हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का एंड करेंगे और लास्ट 2 पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के, जिसमें हम थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिवाइडेड थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट यूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 8 पार्ट है वो है सॉल्व स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल है 1/3। अब इसमें हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। कंपोनेंट होता है इज़ा और डिवाइड होता है तकसीम करना। ठीक है, वो रूल लगाएंगे। एक मरतबा ऊपर वाले में नीचे वाले को प्लस करेंगे और एक मरतबा ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस कर देंगे। हम एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये तो होगी ऊपर वाली वैल्यू। अब प्लस करेंगे, अब नीचे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस करने लगा हूँ। पहले ऊपर वाली करने लगा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब जब माइनस करूँगा ना तो ये प्लस की थी, ये माइनस हो गई, और जब ये भी माइनस है तो इस प्लस को माइनस कर दिया इसने, तो ये भी माइनस हो गई। एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल है, ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 1 + 3 1 - 3। अब इधर आप क्लियरली देख सकते हैं ये प्लस वाली और ये माइनस वाली कैंसल, इधर से ये प्लस वाली और ये माइनस वाली कैंसल। तो हमारे पास ये 1 और ये 1 कितनी हो गई 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, क्योंकि ये सेम है 1 एक ये है तो ये सेम है 2 हो गई डिवाइडेड बाय, और इधर से -1 और ये -1 फिर प्लस होता है माइनस का 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल है 3 और 1 4 और 3 में से 1 निकाल दें, आ गया -2। ये 2 2 से कट गया और 2 1 दा 2 2 2 दा 4 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो इधर हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल है 2 डिवाइडेड बाय 1। अब इसको हम एक स्क्वायर रूट में ले जाएंगे, ये लहदा है, अब हम इकट्ठा कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और 2 को 1 पे डिवाइड किया तो 2। अब हम ये स्क्वायर रूट खत्म करना चाहिए, तो इधर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होल का स्क्वायर, होल मीन्स तमाम का सारे स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो अंदर ब्रैकेट में बच गई एक्स स्क्वायर 8p स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल है 2 का स्क्वायर आ गया 4। अब ये डिवाइड हो रही है, इधर आकर हो जाएगी मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर इक्वल है 4, ये डिवाइड हो रहा था एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, इधर आगे हो गया मल्टीप्लाई। उसको ब्रैकेट में लिखेंगे कि 2 टर्म्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर इक्वल है 4x स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। ये माइनस 4p स्क्वायर इस तरफ ले आए, ये प्लस हो गई, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इसको इस तरफ ले आए, ये माइनस हो गई। तो 4 और 8 आ गया 12p स्क्वायर, और 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकाल दें, आ गया 3x स्क्वायर, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो x स्क्वायर 3 1 3 3 4 टाइम, तो 4p स्क्वायर आ गया x स्क्वायर की वैल्यू। इसको तरतीब से लिख लेते हैं, x स्क्वायर बराबर है 4p स्क्वायर। अब लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट क्यों लिखेंगे? क्योंकि ताकि 2 वैल्यूज आ जाए, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये हमने स्क्वायर रूट लिया, एक्स स्क्वायर का इधर भी प्लस माइनस बाहर आ जाएगा 4p स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ आ गया x, और यहाँ 4 का होता है 2 और इसका स्क्वायर रूट कट गया तो ये 2p। तो x की हमारे पास आ गई 2 वैल्यू। ओके, ये x की वैल्यू जो आ गई प्लस माइनस 2p, इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे फिर 2p एक मरतबा प्लस में कामा माइनस 2p। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 9th पार्ट सॉल्व करेंगे। सॉल्व x + 5 होल का क्यूब माइनस x - 3 होल का क्यूब डिवाइडेड बाय x + 5 होल का क्यूब प्लस x - 3 होल का क्यूब इक्वल है 13/14।
अब इसमें फॉर्म डी हुई फ्रैक्शन की डायरेक्ट यूज करेंगे यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। जब ये करेंगे ऊपर वाले में नीचे वाले की मर्तबा प्लस करेंगे, और एक मर्तबा जब नीचे लिखेंगे डिवाइड मुखरज में डिनोमिनेटर में, तो ऊपर वाली को नीचे वाली में से माइनस करेंगे। पहले ऊपर वाली लिखेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये प्लस की थी, ये हो गई माइनस। ये देखो माइनस पहले प्लस की थी, ये भी प्लस की थी पहले, अब हो गई माइनस x माइनस 3 होल का क्यूब। और इधर भी एक मर्तबा ऊपर वाले में नीचे वाले को प्लस करेंगे 13 प्लस 14, और एक मर्तबा ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस 13 माइनस 14। अब इधर आप क्लियरली देख सकते हैं ये x माइनस 3 क्यूब वाली माइनस किया और ये प्लस किया, कैंसिल हो गई। इधर से x प्लस 5 क्यूब वाली माइनस किया और ये प्लस की कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर 1 और 1 ऐड किया तो आ गया 2x प्लस 5 होल का क्यूब। और नीचे माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन अलामत माइनस क्या आती है, माइनस 2x माइनस 3 होल का क्यूब, इस वाला आ गया। 13 और 14 होता है 27, और 14 में से 13 निकालेंगे तो बढ़ी है, इसमें से छोटी को निकाल सकते हैं, तो अलामत आ गई -1। अब 2 से कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो इधर हमारा आ गया x प्लस 5 होल का क्यूब, नीचे आ गया x माइनस 3 होल का क्यूब। तो इधर हम 27 को 1 पे डिवाइड किया तो सिर्फ रह गया 27। अब हमने इसको होल का क्यूब बना देना है, ये रहता है, इसको हमने इकट्ठा कर देना है एक ब्रैकेट होल का क्यूब। और ये 27 जो होता है वो होता है 3 का क्यूब। तो इधर आपने लिखना है टेकिंग क्यूब रूट, पहले हम स्क्वायर रूट लेते थे क्योंकि पावर 2 होते थे, अब 3 है तो क्यूब रूट जदरुल मकाब ले लेते, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। जब क्यूब रूट लेंगे उसकी ये अलामत है, ठीक है, x प्लस 5 x माइनस 3 होल का क्यूब। तो ये क्यूब रूट से कट गया, ये भी क्यूब रूट से कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इक्वल है 3 के। अब ये जो x माइनस 3 है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपने थोड़ा सा इधर आ करते हैं, ये मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, x प्लस 5 इक्वल आ गया 3x और 3 टाइम 9। अब ये जो x है यहाँ ऑर्डर चेंज कर दो, 3x माइनस 9 इक्वल आ जाएगा x प्लस 5, क्योंकि यहाँ बड़ी ये बड़ी थी ये छोटी थी। 3x ये x प्लस क्या इधर आगे हो गया माइनस, और ये माइनस 9 इधर आगे हो गया प्लस। तो 3x में से 7 निकाल x निकाल दे तो सिर्फ 2x रह जाएगा, और 9 और 5 14, x आ गया 14 over 2, x इक्वल टू 1 2 2 7 टाइम 14। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो आ गया 7। तो ये हमारा आ गया आंसर। ओके गाइस, कैसा लगा मेरा लेक्चर आपको? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट बार तो आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको पूरी वीडियो की समझ लग सके। ओके गाइस, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।